नमो नमो गुरुदेव जी। हाँ नमो नमो गुरुदेव जी। मैं धरूं चरण में शीस, पल पल खबरा ले लियो सतगुरु समन दास जगदीश। जो जग को बनाने वाला है, जग को तारने वाला है, जग का पालन करने वाला है, जग की देख रेख करने वाला है, वो जगदीश होता है। और वो कौन है? वो सतगुरु है। और कोई नहीं तार सकता, सतगुरु ही तारता है। तो क्या बताया वाणी के द्वारा? गुरु ने तुम्हें ऐसी जगह बिठा दिया, तुम अपने कर्मों से तो हट सकते हो पर गुरु कभी नहीं हटा सकते। ऐसी जगह, ऐसा स्थान दे दिया, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं दो दल जोड़ लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, अरे कट कट शीश पड़े धरनी पे खेत छोड़ ना जाए। अगर छोड़ के भागेगा तो कायर कुहावेगा, फिर आवागमन में पहुंच जाएगा जी। अगर नहीं छोड़ेगा तो गुरु के देश में तो बैठे हैं, कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। इसीलिए बताया वाणी के द्वारा कैसे। सतगुरु जी थारा ओ दाता जी थारा, भेद अगम है जी, ओ पार न पाया अविनाशी, ओ मौज के दाता वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है। अरे पाया है रे पाया है, पाया है रे पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है। अरे पाया है रे पाया है रे, पाया है रे पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है। गुरु महाराज ने यो अमर घर दे दिया।
अगर इससे अलग जाओगे तो नरक मिलेगा। इसलिए बताया कि वहाँ का इतना अपार वर्णन है कि हो नहीं सकता। इसलिए कहा वाह है, वाह वाह हमारे घर पाया है। वृक्ष विराजे मूल बीज बिन वृक्ष विराजे, मूल बिन बीज वृक्ष विराजे। मूल बिन बिन वृक्ष विराजे, सतगुरु अलख लखाया है। वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, हमारे घर पाया है। अरे पाया है रे, पाया है रे, पाया है रे, पाया है। वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है। मूल बीज बिन वृक्ष विराजे। ना तो मूल है, ना वृक्ष, ना बीज है। जो ये वाणियां हैं, जो सत्संग में गुरु की वाणी है, जो वचन होते हैं संतों के, जो गुरु महाराज का वचन है, वो मूल और बीज और वृक्ष से भी अलग है। जो वृक्ष ज्ञान का जो वृक्ष खड़ा होता है, जिसमें सबको बांध लेते हैं, वो मूल और बीज से न्यारा है। इसीलिए कहा मूल बीज बिन वृक्ष विराजे, सतगुरु अलख लखाया है। सतगुरु ने वो देश लखाया है जिसमें सब मिलना चाहते हैं, जहां इस जीव की आवागमन खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा है वाह वाह अमर घर पाया है, कि उस देश में चले गए, वो फिर नहीं आए। फिर आने का मतलब है कि वो लौटते नहीं विकारों में, वो गंदी आदतों में नहीं जाते, वो गंदे खान पीन में नहीं बढ़ते, वो अपने पद पे टिक जाते हैं। वो देश है वो जो अपने पद पे टिक गया, बस वो वहां का वहीं रुक गया। और रुकना ही, आवागमन खत्म होनी है। जो रुकता नहीं, रुकने का मतलब है गुरु ने शपथ भी दे दी, भाई गंदा खान पीन ना करिए, और फिर भी कर रहे। फिर भी जो नजर देखो न बोले, दारू तो मना कर रखी, बियर तो मना नहीं कर रखी। बहुत से बियर का भी जो है ढक्कन खोल ले और पूरी सफा। बहुत से हैं, मैंने बहुत देखे, जब ठेके पे जावे ना, ये कई ऐसे बहुत हैं। तो इसीलिए कहा है पद का मतलब वही है। अरे जो अपने पद से डिग गया तो उसको तो आवागमन शुरू कर दी या नहीं। गुरु ने कहा भाई मांस ना खाइए, नशा ना करिए, या नहीं, दारू ना पिए, चाहे वो है कैसी, वो है तो दारू ही। दारू की जगह तो वो बिक्री। बहुत से कहते वो तो जौ का रस है। अरे जौ का रस तो घर पी लेना, जौ का रस बना के, वही क्यों वहां से ही क्यों ला रहा है या नहीं। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक तुम अपने गंदे खान पीन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक उस देश में नहीं जा सकते। ये हमारी बाधा है, ये रुकावटें हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि वो देश अलग है। इसीलिए बताया वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर
हमारे घर पाया है। ओ वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है। कोटि भान बिन हुआ उजियारा, कोटि भान बिन हुआ उजियारा, कोटि भान बिन हुआ उजियारा, कोटि भान बिन हुआ उजियारा। कोटि भान बिन हुआ उजियारा, अरे सतगुरु तरस दिखाया है। वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है। अरे पाया है रे, पाया है रे, पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है। ओ वाह वाह हमारे घर पाया है, वाह वाह हमारे घर पाया है। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे साधो, कह रविदास सुनो भाई साधो, कह रविदास सुनो भाई साधो। कह रविदास सुनो भाई साधो, आवा कौन मिटाया है। वाह वाह हमारे घर पाया है, 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 वाह हमारे घर गुरु रविदास जी ने कहा, जड़ में चेतन आप विराजे राजा रंग एको शहरी, और कही रविदास डांड नहीं लूंगा खरी नौकरी है मेरी। भाई तुम सोचते रहियो कि इनको हम अमर ना होने के। गुरु महाराज ने तो दिखे जिसे वो अमृत दे दिया ना, और तुम उस अमृत की जगह जो है विष घोल लो तो वो थारी जिम्मेदारी। यानी जिसने अमृत पी लिया तो उसने तो चौगुना कर लिया। इसीलिए तो कहा, कही रविदास सुनो भाई साधो आवागमन। यानी गुरु जी कहते हैं कि इन साधुओं का, साध कहते हैं जितने भी ये प्राणी हैं, उन्होंने कहा साधो, साधो के सद करके, बस सदने के लिए गुरु महाराज ने वो नाम दिया है, वो अमृत दिया है, उन्होंने अपना रास्ता दिया है कि अगर तू इनको पकड़े रखेगा तो तू सद करके तप कर करके तू मेरे पास आ जाएगा। जो तप करते हैं महात्मा वो भी तो तप, वो भी तो साधना ही है, वो भी साधना है, क्योंकि वो तप कर रहा है, वो भी अपना साधक सद करके शरीर को जा रहा है। तो रास्ते अलग अलग हैं। गुरु महाराज ने बताए कि इन पे चल गया ना जो, उसका बेड़ा पार है, और जो नहीं चला तो बस जाए अपना फिर तो मझधार में है या नहीं। तो बस यही है, चाहे आगे लगो या पीछो, जाना सबको वहीं सी।
गुरु के दरबार में ही। पर यह है सत्कर्म जो कर लेगा, जो सच्चा कर्म करेगा, गुरु महाराज के वो जो है छतर छाया में रहेगा। और जो गंदा कर्म करेगा फिर तो जो आवागमन है गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली डांग यानी सांप सलिंडे, इनमें फिर यही तो आवागमन है। मनुष्य जीवन की आवागमन थोड़ा ही है। मनुष्य जीवन तो मौज में बैठा सारे सुख नहीं ले रहा हो, सब चीज किया नहीं, ज्ञान यो सुने या नहीं, मिठाई यो खावे, और जो है इसे ज्यादा ही सुख लेना आवागमन का तो यो दारू पी के यो किसी को नहीं समझता फिर या नहीं। फिर तो जो है दुगनी ताकत आ जाए इसमें, चौगनी। तो इसीलिए जो असली गुरु जी ने कहा ना, गुरु रविदास जी ने, ये सब दोया प्रसिद्ध सुनते हैं या नहीं। बार बार क्यों कहना पड़ता है कि समझ ले ये जीव, समझता रहे बार बार। रेग माल की जरूरत ही सही नहीं तो पड़े, क्यों बार बार जो है ऐसे बाहर फेंके लोहे को, वो घर में जंगन रही बाहर फेंक दे, कहेंगे फेंक दे उस पर जड़ चढ़ जा। और यो ऐसा कि इसे जो कहीं लड़ पड़े, इस बोल को जो है यो कहीं उलझा दे, कभी इसके साथ उलझा दिया कभी इसके साथ उलझा दिया, और बस वही जो है जड़। एक तो है यहाँ शरीर, यहाँ रचना दो प्रकार की है, एक तो शब्द रचना और एक है देह रचना। शब्द रचना यो है कि वह लड़ाई कर ली, उस रचना में उलझ गया, उलझते 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 कोर्ट कचहरी जेल प्ले पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। वो इसकी रचना स्वयं की, वो ये फंसा पड़ा रहा उसमें। और एक देह रचना जिससे आप लोग जो है उत्पत्ति करते हैं, इस देह से दूसरी देह तैयार हो जा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्यों सब जो देह रचना उसे तो समझा भी ले आ जा भाई, जो शब्द रचना को कैसे पकड़े उसे तो कोई शब्द भेदी पकड़ेगा। जो शब्द का भेदी होगा वो पकड़ेगा कि इसकी शब्द रचना कितनी तेज जा रही, कहाँ को जा रही। बैठा तो यो यहाँ और सोच रहा कहीं हो रहा, बैठा यहाँ से सोच रहा नो कि भाई इसका बेड़ा गर्क हो जा या नहीं, या इसका नाश हो जा, पड़ोसी का फलाना डिगड़ा। तो जो शब्द रचना है इसमें उलझ करके इसका माइंड जो है फेल हो जा। फिर जिसे कहते हैं उसे कहता है कि उसकी नस पट गई। वो शब्द रचनाई तो है, पता नहीं उन्होंने कितना इकट्ठा कर लिया उसमें डंगा, इसमें कहाँ भरेगा। फिर तो नस ही पट जाएगी, और नस पट का भाई हार्ट फेल हो लिया, हार्ट अटैक भी उसे ही कहते हैं या नहीं। तो ये शब्द रचना घनी खराब है। और ये शांत जब होती है जब भजन करेंगे, गुरु महाराज का 10 मिनट बैठे गुरु का नाम लेकर के, तो जितने भी विचार है आन दो। एक दिन समय ऐसा आता है वे विचार सब खत्म हो जाते हैं और केवल वहां बिल्कुल खाली पोल आकाश रहता है, वहां सतगुरु का वास होता है। विचार एक दिन खत्म हो जाने, जो भजन में बैठे हैं ना कहीं को खाजने लगने लगे, होता नहीं क्या साथ ऐसा ही, कहीं कमर में खाज लग रही, कहीं दर्द हो गया कमर में, वो बैठा नहीं जा रहा या नहीं, गोड्डे दुख लिए पाँव फैला ले। तो ऐसे ही ये जो मन है ना यो सोचता है कि इस पे शासन करूं मैं, लेकिन जो लगा ही रहेगा एक दिन वो यो मन हार जाएगा। और यो जो है यो हंस यो जीव यो सांस जीत जाएगा और गुरु में मिल जाएगा जाकर के। जब इसकी आवागमन खत्म हो जाएगी, जब अपने पिया को सतगुरु को प्राप्त करेगा, तब चाय का आनंद लो सभी। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। तो 8 अक्टूबर का सत्संग यो भी सुन लो भाई, 8 अक्टूबर का सत्संग और 9 अक्टूबर का भंडारा गुरु रविदास आश्रम पावली खास में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा धूमधाम से स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के परम गुरु सतगुरु थे, उनके आदेश अनुसार वो भंडारा चलता आ रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आए और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करे। सतनाम सत साहिब।